राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। महाराष्ट्र में इन दिनों मुगल बादशाह औरंगजेब सियासत का मरकज बने हुए हैं। फिरका परस्ती के चलते महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है। अबू हाशिम आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र में जैसे ही सियासी बौछार आ गया हो, हर कोई अबू हाशिम आजमी को जहां तनकीद का निशाना बना रहा है, वहीं औरंगजेब पर भी जालिम व जाबिर हुक्मरां का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। कहीं तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है तो कहीं उल्टे सीधे बयानात देकर महाराष्ट्र का सियासी व समाजी माहौल पर गंदा करने की कोशिश भी की जा रही है। औरंगजेब की कब्र को लेकर होती रियासत में बजरंग दल और फिरका परस्त आरएसएस ने धमकी दी है कि सरकार औरंगजेब की कब्र को तोड़ दे, वरना हम औरंगाबाद पहुंचकर इसे तोड़ देंगे। इस जिम्न में मरकजी हुकूमत ने औरंगजेब के मकबरे पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इसी मुतालबे को लेकर आज मालेगांव शहर में भी विश्व हिंद परिषद और बजरंग दल ने एडिशनल कलेक्टर की मार्फत महाराष्ट्र सरकार को मेमोरेंडम देते हुए मुतालबा किया है कि सरकार फौरी तौर पर औरंगजेब की कब्र को निकाले, वरना हम अयोध्या की तरह कार सेवक औरंगजेब की कब्र को तोड़ डालेंगे। इस मौके पर बजरंग दल और वीएचपी के जिम्मेदारान ने मीडिया बयान देते हुए इल्जाम लगाया कि औरंगजेब एक जाबिर व जालिम हाकिम थे, इनकी कब्र को सरकार हटाए वरना हम खुद इसे तोड़ देंगे। इन्होंने ये भी धमकी दी है कि शिवाजी और शिवराय का अपमान करने वाले अफजल खान की औलाद को महाराष्ट्र में रहने नहीं दिया जाएगा। औरंगजेब ने शिवराय पर जुल्म किया, इसलिए इनकी कब्र को उखाड़ फेंका जाए, इनकी जगह अबू हाशिम आजमी को दफनाने की जरूरत है। इस तरह का बयान भी वीएचपी व मुकामी बजरंग दल के अफराद ने किया है। कार्यालय मालेगाव येथे आणि संपूर्ण भारतभरामध्ये महाराष्ट्रभरामध्ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलाच्या माध्यमातून औरंगजेबाची कबर हटाव असं एक आंदोलन आणि निवेदन आपण या ठिकाणी देत आहोत। संभाजी राजांच्या 1689च्या संभाजी महाराजांची जी हत्या करण्यात आली ती अतिशय क्रूर हत्या औरंगजेबाने केली। इतिहासामध्ये बघायला गेले तर लढाया होत असतात, युद्ध होत असतात, मरण मारणं आलंच, परंतु अतिशय हैवानी पद्धतीनं, अतिशय जनावराच्या पेक्षा खालच्या पद्धतीनं छत्रपती संभाजी महाराजांना हालहाल करून ज्या पद्धतीने औरंगजेबाने मारलं आणि अतिशय लाखोच्या संख्येने हिंदूंचा नरसंहार ज्या ठिकाणी केला, हिंदूंच्या स्त्रियांचं रक्तस्राव किंवा हिंदूंच्या स्त्रियांच्या आबरूचे लक्तर ज्यांनी वेशीवर टांगले, अशा त्या नीच क्रूर कर्मा औरंगजेबाची कबर महाराष्ट्राच्या या शंभू राजांच्या, छत्रपतींच्या, अहिल्यादेवींच्या, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या, महात्मा फुलेंच्या, भगवान एकलव्याच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या भूमीमध्ये आहे। ही नक्कीच आपल्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे आणि ही कबर, त्या कबरीचं समूळ उच्चाटन झालं पाहिजे। औरंगजेब हा नक्कीच फक्त आणि फक्त सत्ता पिपासू, फक्त आणि फक्त धर्मांध, क्रूर आणि अतिशय नीच प्रवृत्तीचा राज्यकर्ता होता। त्याच्यामध्ये समाज सुधारक वगैरे अशा कोणत्याही पद्धतीचा त्याच्यामध्ये भाव नव्हता। कारण द ट्रॅव्हल्स ऑफ हिस्ट्री इन मुघल हिस्ट्री राष्ट्रभरामध्ये आज विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने, बजरंग दलाच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात आलेलं आहे। महाराष्ट्रामध्ये पावनभूमीत कलंकित असलेल्या त्या औरंगजेबाची कबर उखडून फेकण्यासाठी विश्व हिंदू परिषदेने हे आंदोलन पुकारलेलं आहे। छत्रपती संभाजी महाराजांनी ज्यांनी क्रूरपणे हत्या केली, अतिशय हैवान वृत्तीने त्यांनी हत्या केली आणि इथल्या स्त्रियांचं तसेच इथल्या मंदिरांचं अतिशय खालच्या स्तरावर जाऊन त्यांनी विटंबना केली, अशा क्रूर औरंगजेबाची कबर या महाराष्ट्रात राहता कामा नये। ती औरंगजेबाची कबर जर येत्या काळामध्ये महाराष्ट्र सरकारने जर का काढली नाही तर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल त्या ठिकाणी जाऊन कार सेवा करेल आणि स्वतःच्या हाताने इथले सगळे हिंदू त्या ठिकाणी एकवटतील आणि स्वतःच्या हाताने ती औरंगजेबाची कबर फोडून काढतील आणि त्याला नामशेष करण्याचं काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल या महाराष्ट्रामध्ये केल्याशिवाय राहणार नाही। ज्या धर्तीवर अयोध्यामध्ये कार सेवा झाली त्याच धर्तीवर संभाजीनगर या ठिकाणी देवगिरी प्रांतावर जी औरंगजेबाची कबर आहे ती उच्चाटन करण्यासाठी विश्व हिंदू परिषद मोठ्या संख्येने त्या ठिकाणी उपस्थित राहील आणि ते औरंगजेबाचं जे थडग आहे ते काढून फोडून टाकेल।